आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। वन में श्री राम भरत को समझाते हुए कहते हैं कि भरत, राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग ये परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। इन्हीं को सप्तव्रक कहा गया है। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष दर्शन, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष अष्टव्रक माने गए हैं। किसी किसी के मत में खेती की उन्नति करना, व्यापार को बढ़ाना, दुर्ग बनवाना, पुल निर्माण कराना, जंगल से हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना, ये राजा के 8 गुण ही अष्टवर्ग हैं। धर्म, अर्थ और काम को अथवा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति तथा मंत्री शक्ति को त्रिव्रक कहते हैं। त्रि, वार्ता और दंड नीति ये 3 विद्याएं हैं। इनमें तीनों वेदों को त्रि कहते हैं। कृषि और गो रक्षा आदि वार्ता के अंतर्गत हैं तथा नीति शास्त्र का नाम दंड नीति है। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव और समाश्रय ये 6 गुण हैं। इनमें शत्रु से मेल रखना, संधि उनसे लड़ाई छेड़ना, विग्रह आक्रमण करना, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना और दोहरी नीति बरतना, अपने से बलवान राजा की शरण लेना, समाश्रय कहलाता है। आग लगना, बाढ़ आना, बीमारी फैलना, अकाल पड़ना और महामारी का प्रकोप होना ये 5 देवी बाधाएं हैं। राज्य के अधिकारियों, चोरों, स्त्रुओं और राजा के प्रिय व्यक्तियों से, स्वयं राजा के लोभ से जो भय प्राप्त होता है उसे मानवीय बाधा कहते हैं। दुश्मन राजाओं के सेवकों में से जिनको वेतन ना मिला हो और जो अपमानित किए गए हों, जो अपने मालिक के किसी बर्ताव से कुपित हों तथा जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो, ऐसे लोगों को मनचाही वस्तु देकर होड़ लेना राजा का कृत्य माना गया है। बालक, वृद्ध, दीर्घकाल का रोगी, जातिच्युत, डरपोक, भीरू मनुष्यों को साथ रखने वाला, लोभी लालची लोगों को आश्रय देने वाला, मंत्री, सेनापति आदि प्रकृतियों को असंतुष्ट रखने वाला, विषयों में आसक्त, चंचल चलित मनुष्यों से सलाह लेने वाला, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, देव का मारा हुआ, भाग्य के भरोसे पुरुषार्थ न करने वाला, दुर्भिक्ष से पीड़ित, सैनिक कष्ट से युक्त, स्वदेश में न रहने वाला, अधिक दुश्मनों वाला, अकाल और सत्यधर से रहित ये 20 प्रकार के राजा संधि के योग्य नहीं माने गए हैं। इन्हें विशंति व्रत के नाम से जाना जाता है। राज्य के स्वामी, अमात्य, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के इन 7 अंगों को ही प्रकृति मंडल कहते हैं। किसी किसी के मत में मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना और दंड ये 5 प्रकृतियां अलग हैं और 12 राजाओं के समूह को मंडल कहा है। द्वेदी भाव और समाश्रय ये इनके योनि संधि हैं और यान तथा आसन इसके योनि विग्रह हैं, अर्थात प्रथम 2 संधि मूलक और अंतिम 2 विग्रह मूलक हैं। अतः हे भरत, क्या तुम नीति शास्त्र की आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको इकट्ठा करके या सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो? क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं उद्देश्य की सिद्धि के लिए की जाती है? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी संतानवती है? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? हे भरत, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसा ही निश्चय हो, क्योंकि यह विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हमारे पिताजी
जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं और हमारे पूर्वजों ने जिस आचरण का पालन किया था, सत्पुरुष भी उसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है, तुम भी ठीक उसी तरह उन्हीं का पालन करते हो ना। क्या हमारे रसोई घर में स्वादिष्ट अन्न पकता है तो तुम सबके साथ मिल बांटकर खाते होंगे या फिर अकेले ही खा लेते हो। हे भरत, ऐसा कोई कार्य मत करना जो अप्रिय हो और निंदा का पात्र बने। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आज तक हमारे पूर्वज अयोध्या नगरी को संभालते आ रहे हैं, समय समय पर उनकी सार संभाल की है, ठीक उसी तरह आप भी उसकी रक्षा करना। मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम अभी नादान हो और ओहदे में तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अयोध्या नगरी का पालन सुचारू रूप से कर रहे हो। तो इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके सारी पृथ्वी को यथावत रूप से अपने अधिकार में कर लेता है और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंतिम समय में देह का त्याग करके स्वर्ग लोक में जाता है। तो इस तरह श्री राम ने अपने गुरु भक्त भाई को अच्छी तरह समझाकर उन्हें अपने अनुरूप जानकर उनसे फिर पूछने लगे कि भाई, तुम राज्य छोड़कर वलकल, कृष्ण मृगचरम और जटा धारण करके इस देश में क्यों आए हो? इसका क्या कारण है? जिस उद्देश्य से तुम इस वन में आए हो, यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक अपने मन के दुख को अंदर ही दबा लिया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मेरे प्यारे भाई श्री राम, हमारे पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित होकर हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए हैं। मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से विवश होकर मेरे पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था जो वो कभी भी अपने स्वप्न में भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हमारे पिताजी महाराज दशरथ तुम्हें एक पल भी ना देखते तो उनका हृदय बेचैन हो उठता था। पर मेरी माँ ने सब कुछ नष्ट कर दिया और वह यह करके बड़े पाप की भागी बन गई हैं। मेरी माता कैकेयी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे इस कठोर फैसले से महाराज दशरथ के हृदय पर क्या बीतेगी। अगर तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं कराना चाहती थी तो कम से कम तुम्हें वनवास की आज्ञा तो ना देती। अतः वह अपने ही कुकर्म से राज्य रूपी फल ना पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल होकर महापातक नरक में गिरेगी और वहां नाना प्रकार के कष्टों का भोग करेगी। तो आज का सर्ग समाप्त हुआ। इसे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।